तो आज के वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। तो ये है प्रॉब्लम सम्स। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू होगा और क्वेश्चन नंबर 8 है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ट्रेन का स्पीड फाइंड करना है। तो ये स्पीड से रिलेटेड यानी टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सम्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है, तो डिस्टेंस दिया गया है 360 किलोमीटर है और उसका जो स्पीड है, स्पीड पता नहीं है। स्पीड को अगर हम एक्सलेट करेंगे उसके इस तरह का सम्स जब भी हम लोग करेंगे तो पहले तो हमको कुछ ना कुछ लेट करना होगा जो कि नहीं दिया गया है। तो ट्रेन का स्पीड को एक्सलेट करेंगे x किलोमीटर पर आवर और उसके बाद कंडीशन को फॉलो करेंगे। उसमें कंडीशन दिया गया है कि अगर ट्रेन का स्पीड इंक्रीज कर जाए, यानी कितना इंक्रीज करेगा वो कंडीशन दिया है 1 आवर 5 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड उसका बढ़ जाता है तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से हम थोड़ा यहाँ पर उसका समरी लिख दिए हैं। वो पहले बोला गया है ये 360 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक ट्रेन जो है ट्रेवल करती है। उसका स्पीड गिवन नहीं है, क्वेश्चन में स्पीड को ही पूछा गया है कि स्पीड ट्रेन का स्पीड क्या होगा। तो पहले तो जो डिस्टेंस दिया है 360 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। उसके बाद उसका जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर जाता है, यानी 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड अगर उसका बढ़ जाता है उस केस में सेम जर्नी को यानी उसी डिस्टेंस को उसको ट्रेवल करने में 1 आवर लेस समय लगता है। तो 1 आवर लेस समय लगता है, इसका बोलने का मतलब पहले जितना समय लगता था उससे 1 घंटा अभी कम समय लगता है। तो इसमें फाइंड करना है ट्रेन का स्पीड क्या है। यानी हमारा जो सोल्यूशन शुरू होगा, जो मैथ हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले सबसे पहले लेट करेंगे। तो क्या चीज़ गायब है इसमें, डिस्टेंस गिवन है। अगर स्पीड को लेट कर लेते हैं, डिस्टेंस और स्पीड से टाइम निकलेगा और उसके हिसाब से हमारा मैथ जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले काम करेंगे हम लोग लेट कर लेंगे। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ये हम ट्रेन का स्पीड को लेट कर लिए। ट्रेन का स्पीड को लेट कर लिए, डिस्टेंस गिवन है तो उसका टाइम देयरफॉर टाइम टेकन ये क्या होगा, डिस्टेंस हमको पता है तो टाइम टेकन टू कवर द जर्नी, टू कवर या ट्रेवल टू कवर द जर्नी। उस जर्नी को कवर करने में यानी जर्नी कंप्लीट करने में उसको टाइम कितना लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर जाना था, अगर इस स्पीड से जाएगी तो पहले उसको क्या टाइम लगता था। तो ये डिस्टेंस बाई स्पीड कर दिए तो यहाँ पर निकल गया टाइम। ये इतना आवर्स का उसको पहले का समय था। ये अगर वो x किलोमीटर पर आवर स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से पहले का अगर ट्रेन चल रही थी तो 360 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उसको जो टाइम लगेगा डिस्टेंस बाई स्पीड इतना टाइम लगता। लेकिन कंडीशन चेंज हुआ है, स्पीड इंक्रीज कर गया है और टाइम जो है पहले से लेस हो गया है। तो अब स्पीड को हम इंक्रीज करा लेंगे। तो जो स्पीड था x किलोमीटर पर आवर वो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसका मोर हो जाएगा और अधिक हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, स्पीड को इंक्रीज करेंगे लेकिन जो जर्नी है वो सेम जर्नी को ट्रेवल करना है उस स्पीड से। जो नया स्पीड जो आएगा उस स्पीड से सेम जर्नी को ट्रेवल करना है और जो टाइम लगेगा पहले से 1 घंटा कम टाइम लगेगा, ये कंडीशन है। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वही डिस्टेंस 360 किलोमीटर जाना है। अभी का जो स्पीड है वो x + 5 किलोमीटर पर आवर होगा क्योंकि 5 किलोमीटर स्पीड जो है उसका बढ़ जा रहा है। तो ये वही डिस्टेंस है, स्पीड बढ़ गया तो ये स्पीड डिस्टेंस बाई स्पीड ये अभी का टाइम है, ये अभी का टाइम है और पहले का टाइम ये है 360 डिवाइडेड बाई x। अब ये दोनों टाइम का डिफरेंस ही 1 आवर का है। किसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको कम टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर स्पीड इंक्रीज कर गया है और सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो टाइम होगा
1 घंटा इसको कम टाइम लग रहा है, तो ये दोनों इक्वल कैसे होंगे? तो इसमें या तो 1 प्लस कर दें या इसमें 1 माइनस कर दें, तो दोनों कंडीशन में इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या किए, यहाँ पर +1 कर दिए, तो इक्वल टू ये हमारा इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को कितना बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, इस स्पीड ऑफ द ट्रेन मिल जाएगा, और क्वेश्चन भी वही है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर लिख लिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम x+5, उसके बाद ऊपर वाला टर्म जो आएगा लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करके अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आया। तो उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा, सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे, यानी साइन चेंज होगा, और ये इक्वल टू के बाद 0 आएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद x² + 5x - 1800 आया। 1800 का क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और उसको 2 ग्रुप बनाएंगे। करने के बाद ये मिडिल्टन फैक्टर हम लोग को करना है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग 2 ग्रुप में पहले बांटेंगे, और उसके बाद माइनस करके 5x ला लें। देखिए मिडिल्टन फैक्टर जो है, बीच का टर्म 5x है। तो पहले हम लोग 3 × 3 × 5 किया तो 45 दिया, और दूसरा टर्म 2 या 40 दिया। तो 45 में से जैसे 40 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो बीच वाला टर्म को लिख दिए। उसके बाद हम लोग उसको ब्रैकेट तोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग कॉमन करेंगे, कॉमन करने के बाद हम फैक्टर कंप्लीट होगा। अब दोनों को बारी बारी से हम लोग 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से x = -45 दिया, तो ये -45 नहीं हो सकता, तो x = 40 आया। फिर ट्रेन का स्पीड माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए स्पीड ऑफ द ट्रेन 40 km/h। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर can fill a tank in 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ 2 टैप है, दोनों टैप एक टैंक को फिलअप करते हैं, जिसमें 9 and 3/8 आवर्स दोनों को फिल करने में टाइम लगता है। और एक टैंक जो है स्मॉलर डायमीटर का, वो उसको ज़्यादा टाइम लगता है फिलअप करने में। तो इसको देखिए, समझते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 2 टैप है, दोनों टैप जब एक साथ मिलकर, यानी दोनों टैप को जब एक साथ खोल दिया जाता है, तो ये हमारा टैंक है। इस टैंक को वो दोनों मिल करके 9 and 3/8 आवर्स में कम्प्लीटली फिल कर देते हैं, यानी 75/8 आवर्स में इस टैंक को ये दोनों नल एक साथ, दोनों टैप जब एक साथ खोला जाता है तो इतने आवर्स में फिल कर देते हैं। दूसरा कंडीशन है, ये कंपेयर करके दिया है, जो जिसका लार्जर डायमीटर है वो नल जो है, ये जिसका कम डायमीटर है यानी पतला जो नल है, दोनों अलग अलग डायमीटर के नल हैं। तो जो लार्जर डायमीटर का टैप जो है, अगर इस टैंक को अकेले भरे तो इसको अकेले भरने में ये जो स्मॉलर डायमीटर का टैप है उससे 10 घंटा का कम समय लगता है, यानी 10 घंटा पहले ही इस टैंक को भर देगा। तो इसमें ये बताना है, जो लार्जर डायमीटर है और ये जो डायमीटर का टैप है, दोनों को अगर देखा जाए तो सेपरेटली कितने कितने घंटे में भर देंगे। ये सेपरेटली इस टैंक को कितना घंटा में भरेगा, और ये टैप इस टैंक को कितने घंटे में बढ़ेगा, यानी अलग अलग सेपरेटली। और सेपरेटली दोनों का कंपेयर करके दिया गया है, कि इसको जितना समय लगता है उससे लार्जर डायमीटर वाला टैंक जो है 10 घंटा कम समय में ही इस टैंक को भर देता है। तो इस मैथ को हम लोग जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। जो स्मॉलर डायमीटर का जो टैप है वो अकेले कितना घंटा में इसको फिल करता है, और ये जैसे ही लेट करेंगे उससे हमको ये जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है उसका टाइम पता चल जाएगा, जो वो सेपरेटली कितने घंटे में उस टैंक को फिल करेगा यानी भरेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, उसको मानते हैं। लेट कर लिए हैं, लेट द टाइम टेकन बाय द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द टैंक सेपरेटली बी x आवर। लार्जर डायमीटर वाला टैप जो है x आवर में उस टैंक को फिल करेगा, ये लेट कर लिए हैं। देयरफॉर टाइम टेकन बाय द स्मॉलर वन क्या होगा, स्मॉलर वन को इससे ज़्यादा टाइम लगेगा,
वो भी कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 आवर्स का। इसका दिया था 10 आवर्स का लेस टाइम लगता है। इसका मतलब स्मॉलर वाला जो डायमीटर का टैप है उसको इससे 10 आवर्स का ज़्यादा समय लगेगा जब वो सेपरेटली फिल करेगा। तो इसका मतलब टाइम टेकन बाई स्मॉलर वन क्या होगा, x प्लस 10 आवर्स होगा, x प्लस 10 आवर होगा। तो x प्लस 10 आवर अगर होता है तो ये अकेले अकेले इतने घंटे में भर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन दिया गया है जब दोनों मिलकर फिलअप करते हैं तो वो 75/8 आवर्स में फिलअप कर देते हैं। यही तो ये कंडीशन है। तो दोनों मिलकर, अगर दोनों को मिलकर काम करवाना है, ये तो सेपरेटली अकेले अकेले दोनों इसी इतने इतने घंटे में भरेंगे, लेकिन दोनों को एक साथ खोलेंगे तो अब इसको लेकर दोनों को एक साथ ये जो टाइम दिया है इस टाइम को लेंगे और लेने के बाद दोनों को एक साथ काम को करवाएंगे और टाइम को फिलअप करवाएंगे इन दोनों को लेकर। अब यहाँ से और इन दोनों को लेकर जब टाइम निकालेंगे कि ये दोनों मिलकर कितने घंटा में फिलअप कर देंगे, उससे ये जो होगा इसके इक्वल आएगा और इक्वेशन बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x आवर में पूरा टाइम को फिलअप करता है तो पहले इसका निकालेंगे जो 1 आवर में ये कितना फिलअप करता है, इसका भी निकालेंगे जो 1 आवर में ये कितना फिलअप करता है। दोनों को 1 आवर का पहले निकालेंगे। चलिए उसको निकालते हैं 1 आवर का। Therefore, tap of larger diameter fills the tank in 1 hour। वो x आवर में पूरा टैंक को भरता है, लार्जर डायमीटर वाला टैप। तो 1 आवर में कितना भरेगा, तो 1/x पार्ट ए भरेगा, इतना पार्ट। सिमिलरली स्मॉलर वन फिल्स द टैंक इन 1 आवर। वो कंप्लीटली टैंक को फिलअप करता है x प्लस 10 आवर्स में, तो 1 आवर में भरेगा 1/x प्लस 10 पार्ट। इतना इतना पार्ट वो लोग फिलअप करेंगे, ये इतना पार्ट फिलअप करेगा, ये इतना पार्ट फिलअप करेगा। अगर दोनों मिलकर इस टैंक को फिलअप करें तो 1 आवर में कितना फिलअप करेंगे, तो बोथ यानी दोनों को निकालेंगे, बोथ फिल्स द टैंक इन 1 आवर, फिल्स द टैंक इन 1 आवर। 1 आवर में कितना फिलअप करेंगे, तो ये 1 आवर में ये इतना फिलअप करता है, 1 आवर में ये इतना फिलअप करता है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, 1 आवर में पता चलेगा दोनों मिलकर कितना फिलअप करेंगे। तो इसको पहले एलसीएम निकाल करके ऐड करेंगे। एलसीएम क्या होगा, देखिए हम यहाँ निकाल रहे हैं, तो x इंटू आएगा x प्लस 10 एलसीएम, और यहाँ पर होगा x प्लस 10 और यहाँ प्लस x होगा। इसका मतलब ऊपर में आ जाएगा, यहाँ से हम इधर लिख रहे हैं, ऊपर में आ जाएगा 2x प्लस 10 और नीचे में इंटू कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 10x आएगा, x स्क्वायर प्लस 10x। यानी इतना आवर्स में इतना पार्ट्स भरेंगे वो लोग 1 आवर में, ठीक है। तो वो कंप्लीटली कितने आवर्स में फिलअप करेंगे, तो यहाँ से डायरेक्टली क्या होता है, 1 आवर्स में इतने फिलअप करते हैं तो इतना आवर्स में वो कंप्लीट फिलअप करते हैं। तो दो तरीका है, अगर इसको पलट के लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि कंप्लीटली फिल करने में दोनों को टाइम कितना लगेगा। यानी इसको जैसे ही हम लोग इन्वर्स कर देंगे यानी रेसिप्रोकल कर देंगे, इस पोर्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे यानी उलट देंगे, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि दोनों मिलकर कितने घंटे में उसको फिलअप करते हैं। और नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, इतना पार्ट वो 1 घंटा में फिलअप करते हैं, 1 घंटा का इतना पार्ट फिलअप करते हैं, तो इतने घंटा में कंप्लीटली फिलअप करेंगे। तो दो तरह से निकाल सकते हैं हम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले जाएंगे। 80³ therefore 2x plus 10 divided by x square plus 10x इंटू कर देंगे हम 75/8 का। इतने आवर्स में वो फिल करेंगे कंप्लीटली, माने 1 होगा। 1 आवर्स में इतने फिल करते हैं तो 75/8 आवर्स में कंडीशन दिया था कि दोनों मिलकर कंप्लीटली फिल करते हैं, पूरा फिल करते हैं। तो इस टाइम से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो कंप्लीटली फिल्ड पार्ट आएगा, और कंप्लीटली फिल्ड जो होता है इक्वल टू हमेशा 1 का होता है। ये एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो एक दूसरा और कंडीशन हम लगा सकते थे। कैसे कर सकते थे, इसको रिवर्स कर देते तो इसका टाइम निकल जाता, या ऐसे भी कर सकते थे x स्क्वायर प्लस 10x और नीचे में 2x प्लस 10 रिवर्स कर देते तो इक्वल टू आता 75/8 का। ये भी होता, ये इक्वल टू करते तो ऐसे भी आता। तो दो कंडीशन है,
या तो जो पार्ट 1 घंटा का जो पार्ट निकला है उसमें टोटल घंटा का मल्टीप्लाई कर देंगे जितना वो लोग का कंडीशन दिया है तो इक्वल टू 1 किया आएगा, और नहीं तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पूरा काम को करने में कितना घंटा का समय लगा वो निकलेगा, और गिवन था उतना ही टोटल घंटा, तो उसको हम लोग इक्वल कर देंगे। ये दो कंडीशन से बनेगा। तो हम इसको क्या दिए हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप सॉल्व करना हम शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 75/8 को मल्टीप्लाई ना करके हम उसको राइट साइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 8/75 राइट साइड में जाकर हो जाएगा। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 8 का किए हैं और उसके बाद 75 का करेंगे और सबको लेफ्ट साइड में लेकर आ जाएंगे इक्वल टू के बाद 0। उसके बाद यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म आया, उसके बाद 2 कॉमन करके और इक्वेशन को छोटा कर लेंगे और 2 जो होगा इक्वल टू के बाद जाकर 0 हो जाएगा, यानी इक्वेशन हमारा मिल जाएगा 4² - 35 माइनस 375, और 4 एंड 375 को पहले मल्टीप्लाई करके तब फैक्टराइज करना होगा। तो 4 को अलग रखेंगे, 375 को फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद 4 को उसमें इंटू में ले लेंगे और इसको 2 ग्रुप बनाएंगे। तो 60 और 25 का 2 ग्रुप होगा, जो माइनस होकर 35 देगा मिडिल टर्म। तो 60 - 25 और उसके बाद इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे और यहाँ पर फैक्टर को कंप्लीट करेंगे, यानी पहले 4 कॉमन, फिर इसमें 25 कॉमन, तो x - 15 आएगा। x - 15 बोथ साइड से कॉमन हो जाएगा, 4x + 25 = 0 होगा। ये हमारा 2 फैक्टर कंप्लीट होगा। यहाँ से x का इक्वल टू 15 मिलेगा और दूसरा जो वैल्यू इक्वल टू 0 करेंगे तो वहाँ से x = 25/4 मिलेगा। लेकिन ये इम्पॉसिबल होगा क्योंकि जो टाइम जो होगा नेगेटिव में नहीं आएगा, इसलिए लार्जर टैप जो होगा टाइम लेगा 15 आवर्स का, और इससे 10 आवर्स का ज़्यादा समय लेता है स्मॉलर वन। तो उसमें क्या करेंगे 10 आवर्स को ऐड कर देंगे तो वो 25 आवर्स का टाइम लेगा। ये हमारा 2 आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर को लिखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ब्रैकेट में दिया है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 km/h more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains। तो यहाँ पर 2 ट्रेन्स हैं जो मैसूर और बेंगलोर के बीच चलती हैं, और बीच में अगर कहीं रुकती है तो उनका टाइम का काउंट नहीं है, उस टाइम को छोड़ दिया गया है। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। ये ब्रैकेट में इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसका मतलब बीच के स्टेशन में अगर कहीं रुकती है तो वो टाइम को काउंट नहीं करना है। और बोला गया है यहाँ पर एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 km/h मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो फाइंड करना है एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स, दोनों ट्रेन का एवरेज स्पीड को फाइंड करना है। तो आते पहले कंडीशन को समझते हैं। मैसूर से बेंगलोर 2 ट्रेन जा रही है, इनके बीच का डिस्टेंस है 132 किलोमीटर, और एक्सप्रेस ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन को जाने का जो टाइम लगता है मैसूर से बेंगलोर 1 hour लेस देन पैसेंजर ट्रेन, यानी 1 hour कम लगता है, टाइम इसका कम लगता है पैसेंजर ट्रेन को मैसूर से बेंगलोर जाने में। वो भी कितना टाइम कम लगता है, 1 घंटा समय कम लगता है। और एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है पैसेंजर ट्रेन से 11 km/h ज़्यादा है। ये पूरा कंडीशन है, और इसके बाद इसको हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्पीड से शुरू करेंगे क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है। तो पहले स्पीड को लेट करेंगे। किसका स्पीड को लेट करेंगे, एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज स्पीड को लेट करेंगे। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन भी x km/h, उसको हम लोग लेट कर लिए। जैसे ही एवरेज स्पीड हम लोग एक्सप्रेस ट्रेन का लेट करेंगे, पैसेंजर ट्रेन का स्पीड भी इससे पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है 11 km/h ज़्यादा है, तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड जो होगा 11 km/h लेस होगा। तो यहाँ पर जो हम लेट किए जो x km/h स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन का,
तो एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन हो जाएगा, इसमें से 11 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगा, तो ये पता चल जाएगा एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अब दोनों का स्पीड पता है और दोनों कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ये हम लोग को पता है। डिस्टेंस उनको जाना है 132 किलोमीटर। तो पहले निकालेंगे जो एक्सप्रेस ट्रेन को जाने में कितना टाइम लगता है, फिर निकालेंगे पैसेंजर ट्रेन को जाने में कितना टाइम लगता है, और दोनों का टाइम का डिफरेंस ही है 1 आवर का। इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगा। तो पहले निकाल रहे हैं टाइम, देयरफॉर टाइम किसका निकालेंगे, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। ओके, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या लगेगा हम उसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 132 किलोमीटर और स्पीड है उसका x, तो इतना आवर्स का उसको टाइम लगेगा एक्सप्रेस ट्रेन का। अब निकालते हैं एंड उसका पैसेंजर ट्रेन का, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। हम पैसेंजर का भी निकाल रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस उसको 132 किलोमीटर ही ट्रेवल करना है और इसका स्पीड जो है x-11 है, तो डिवाइडेड बाय x-11, इतना आवर्स इसको टाइम लगा। और कंडीशन में जाएंगे, दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है, एक्सप्रेस ट्रेन को टाइम 1 घंटा कम लगा है और पैसेंजर ट्रेन का टाइम बोलने का मतलब 1 घंटा तब ज़्यादा लगा है। तो ये दोनों को इक्वल कैसे करेंगे, जिसमें कम समय लगा है उसमें अगर 1 घंटा ऐड कर देते हैं तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी तो जिसमें ज़्यादा टाइम लगा है उसमें 1 घंटा माइनस कर देंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा। तो 80Q कर देते हैं, यहाँ पर दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो 80Q हमारे पास दोनों का टाइम है 132 डिवाइडेड बाई x, ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है, और 132 डिवाइडेड बाई x-11 ये टाइम है पैसेंजर ट्रेन का। पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा टाइम लगा था, अगर इसमें से 1 माइनस कर देते हैं तो भी दोनों इक्वल हो जाएगा, और नहीं तो इस 1 को इधर प्लस कर देंगे तो भी दोनों इक्वल हो जाएगा। कोई एक काम करेंगे, अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करेंगे, राइट साइड में एलसीएम लेकर पहले उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो x-11 एलसीएम आएगा, उसके बाद 132 और -x + 11, और फिर राइट साइड में उसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, माने लाइक टर्म को प्लस माइनस कर लेंगे। अब जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 132 को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद x का किए तो राइट साइड में आया, और सभी को क्या करेंगे, इक्वल टू के पहले लाकर इक्वल टू के बाद 0 रखेंगे। थोड़ा लाइक टर्म को फिर यहाँ पर प्लस माइनस करके सिंप्लीफाई कर लेंगे और एक छोटा टर्म आ जाएगा, देखिए, तो x² - 11 -1452 आया। अब 1452 को फैक्टराइज करेंगे, 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे और माइनस करके बीच वाला टर्म को लाएंगे 11। यहाँ में रिलेटेड फैक्टर हम लोग कर रहे हैं, तो 11 के बदले लिखेंगे 44 - 33 × x। उसके बाद उस ब्रैकेट को तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद पहला 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन करेंगे, और यहाँ पर हमारा एक फैक्टर कंप्लीट होगा, और दोनों को बारी बारी से इक्वल टू 0 का करेंगे। यहाँ से x = 44 देगा और यहाँ से x = -33 देगा। ये -33 जो होगा इम्पॉसिबल होगा। क्यों होगा, कि कारण है उसका, स्पीड जो होता है माइनस में नहीं होता है। तो स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन आ जाएगा 44, जो प्लस में आंसर आया था, और स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन उससे कितना 11 किलोमीटर कम था, तो 33 किलोमीटर पर आवर ये आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर्स। 2 स्क्वायर्स का साइड को फाइंड करना है। तो पहले इस मैथ को समझते हैं। एरिया दिया है 2 स्क्वायर का, ये एरिया, अगर हम इसको एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बोल रहे हैं, इसको एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, तो दोनों का जो सम है टोटल 468 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और साथ साथ डिफरेंस इन पेरीमीटर, दोनों स्क्वायर का पेरीमीटर का डिफरेंस है 24 मीटर। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग का काम होगा जो किसी एक स्क्वायर का साइड को लेट करना। एक स्क्वायर को साइड को लेट करेंगे, उसके बाद उसका पेरीमीटर निकालेंगे, और पेरीमीटर का डिफरेंस है हम दूसरे स्क्वायर के पेरीमीटर को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम काम किए यहाँ पर, लेट द साइड ऑफ वन ऑफ द स्क्वायर बी x मीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा उसका 4 टाइम, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है 4 × साइड, तो 4x मीटर हो जाएगा। जैसे ही एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकलेगा, उससे हम लोग पता कर लेंगे पेरीमीटर ऑफ अदर स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर का पेरीमीटर का डिफरेंस है 24 मीटर का। तो अगर एक स्क्वायर का पेरीमीटर ये है,
तो दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, इस पेरीमीटर पे इस 24 को ऐड कर लेंगे। देयरफॉर यहाँ से निकल जाएगा पेरीमीटर ऑफ अदर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अदर स्क्वायर होगा ये जो इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है यानी 4x मीटर, उसमें हम लोग +24 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा अदर स्क्वायर का पेरीमीटर। इसमें से हम 4 कॉमन कर ले रहे हैं, 4 कॉमन करेंगे तो x प्लस आ जाएगा 6 मीटर। अब दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर जब पता है तो अगर पेरीमीटर में 4 से डिवाइड कर देते हैं तो उसका साइड निकल जाता है, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर अगर दिया गया है तो उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका वन ऑफ द साइड पता चल जाएगा। देयरफॉर यहाँ से निकल जाएगा साइड ऑफ अदर स्क्वायर, अदर स्क्वायर का साइड पता चल जाएगा। इस पेरीमीटर में हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 इंटू एक्स प्लस 6 मीटर इस स्क्वायर का पेरीमीटर है, हम उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से पता चल जाएगा x प्लस 6 मीटर अदर स्क्वायर का साइड। पहला स्क्वायर का हम साइड को लेट किए थे, दूसरे स्क्वायर का साइड पता चल गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, उसका फर्स्ट स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और सेकंड स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और दोनों को प्लस करेंगे तो इक्वल टू देगा 468 मीटर स्क्वायर, और ये हमारा इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले जाते हैं, या पहले हम लोग एरिया भी निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ, या डायरेक्ट हम 82 भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट 82 कर दे रहे हैं। 82 का पहले फर्स्ट स्क्वायर का एरिया होगा एक्स स्क्वायर क्योंकि साइड एक्स है, और दूसरे स्क्वायर का एरिया होगा x प्लस 6 का होल स्क्वायर, और ये दोनों एरिया का सम जो है गिवन है 468 मीटर स्क्वायर, यानी 468 मीटर के स्क्वायर का इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे कैसे, सबसे पहले इसका सिंपल फॉर्म लाएंगे, होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू के बाद 468। अब यहाँ से और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 12x, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 468 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे तो -468 हो जाएगा इक्वल टू के बाद 0। और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन होगा, यहाँ पर 12x, ये 36 इसमें से माइनस कर लेंगे तो माइनस में आएगा, तो ये होगा 2, ये होगा 3, यानी 432 इक्वल टू के बाद 0। यहाँ से देख रहे हैं 2 सब में 2 है, सबसे पहले काम होगा 2 को कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करने से ये इक्वेशन छोटा हो जाएगा। 2 कॉमन करिए तो इसका हाफ हो जाएगा 216 इक्वल टू के बाद 0, ये 2 इक्वल टू के बाद 0 हो जाएगा, और लास्ट में हमको इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। अब इस 216 को फैक्टराइज करेंगे और माइनस करके 6 लाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज करते हैं 216 का। तो यहाँ 216 का फैक्टराइज करके दो ग्रुप करके माइनस करके 6x लाना था, तो 18 माइनस 12 6 हो जाएगा, और ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद फिर उसमें से दो में से कॉमन करेंगे, और कॉमन करने के बाद हमारे यहाँ पर फैक्टर कंप्लीट होगा x प्लस 18 और x माइनस 12 दोनों को इक्वल टू 0 के करेंगे तो x प्लस 18 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -18 देगा, और ये होगा इम्पॉसिबल क्योंकि लेंथ माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए वो इम्पॉसिबल होगा, तो x इक्वल टू 12 आएगा। देयरफॉर साइड ऑफ द वन साइड ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा 12 मीटर, और साइड ऑफ द अदर स्क्वायर हो जाएगा उसमें 6 ऐड हो जाएगा, तो 12 प्लस 6 मतलब 18 मीटर। तो ये दो हमारे आंसर होंगे, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके।